हेलो दोस्तों, मैं गीता कुशवाहा आपके अपने चैनल गार्गी ज्ञान केंद्र में आपका स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, हम नदियों की एक श्रृंखला पढ़े जा रहे थे, यानी कि उत्तर से लेकर दक्षिण तक। हमने जो पश्चिम से आने वाली नदियाँ और जो गिरती है बंगाली खाड़ी में यानी पूरब में, भारत के पूरब में, उनका अध्ययन किया था। लेकिन आज हम अध्ययन कर रहे हैं बाकी की, तो इधर की सब पूरी हो गई। जैसे कि हमने पढ़ा था कि यहाँ पर गंगा, वहाँ उससे पहले भी कश्मीर में सिंधु नदी का अध्ययन किया था, उसकी कुछ सहायक नदियाँ। फिर हम इधर आए थे गंगा, यमुना और गंगा की कुछ सहायक नदियाँ। उसके बाद इधर से ब्रह्मपुत्र का भी हमने अध्ययन किया था। फिर उसके बाद हम महानदी चले थे। महानदी के बाद यहाँ से कृष्णा, वो गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और फिर छोटी छोटी नदियाँ भी थी, चित्तर तक गए थे। अब हम कर रहे हैं कि पश्चिम में गिरने वाली नदियों का अध्ययन। देखिए, भारत के पश्चिम में गिरने वाली नदियाँ, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो कुछ ही नदियाँ, ज़्यादा नहीं है, और इतनी गपचप वाली भी उसकी सहायक नदियाँ नहीं कराऊंगी आपको, इतनी ही कराऊंगी जितनी मैं आपको बता देती हूँ। तो देखिए दोस्तों, हम ले लेते हैं नदी। ये कच्छ है, लड़का एक छोटा सा कच्छ यहाँ भी है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ एक अजमेर से नदी निकलती है, लूनी, यहां गिरती है आके, ठीक है। इस वाले रण के कच्छ में आके गिरती है। और कहां से निकलती है? अजमेर से। सुजवेद, अगर उसका बताएं हम, अजमेर में उसका अरावली की पहाड़ियों में नाग की पहाड़ी से निकलती है। उसको भी कई भागों में बांट दिया गया है, तो नाग की पहाड़ी से, ठीक है। नाग की पहाड़ी से ये निकलती है, तो इसका नाम क्या है? लूनी, ठीक है दोस्तों। इसकी कुछ सहायक नदियां हैं, वो मैंने आपको यहाँ दिखा दी है। फिर एक और नदी है जो अरावली से ही निकलती है, वो नदी यहां आके गिर जाती है। इस नदी का नाम है बनास। इस नदी का नाम बनास है, और वो मैं आपको यहां दिखा देती हूँ, ठीक है। यहाँ ये छोटे वाले रण के कच्छ में गिरती है, ठीक है। मैं इनको यहाँ पर इसका एरिया बता देती हूँ। रण का कक्ष बोलते हैं, ठीक है। ये भी रण के कक्ष में गिरेंगे। और उदयपुर से एक नदी निकलती है, वो भी अरावली से। यहाँ उदयपुर है, इसका नाम है साबरमती। साबरमती नदी, ठीक है दोस्तों। ये साबरमती नदी है, उदयपुर से निकलती है। उदयपुर, ये सब कहाँ निकल रही है? अरावली की पहाड़ी से। और ये देखिए, इसका यहाँ खंभात की खाड़ी है, ये खंभात की खाड़ी में सीधे आके गिर रही है। एक यहाँ मांडव इले और है, मांडव की पहाड़ियां, तो वहां से भी एक नदी निकलती है भाई, ये भोगवा, इसको बोलते हैं भोगवा। यह भोगवा नदी, ठीक है। इस भोगवा नदी का अपना एक इतिहास रहा है। इतिहास में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। भोगवा नदी पर लोथल, जो हड़प्पा की एक साइड थी लोथल, वो यही गुजरात, भोगवा नदी बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। यहाँ से कुछ साक्ष्य मिले हुए थे। अग्नि वेदिकाएं, गोदी यानी कि बंदरगाह, हड़प्पाकालीन सभ्यता का बंदरगाह भी यही था। और देखा जाए तो उस पर जो कालीबंगा, जो हनुमानगढ़ में एक साइट है हड़प्पा की, कालीबंगा, यही लोथल में यज्ञ के साक्षी भी मिले थे। अग्नि वेदिकाओं जैसे यज्ञ के कुछ शासकीय, मतलब बोला जाता है, यहाँ अग्नि वेदिकाएं भी मिली हुई थी। तो ये थोड़ा सा दिया हुआ, यज्ञ तो नहीं कहेंगे, सॉरी दोस्तों, अग्नि वेदिकाएं। तो ये लोथल, ठीक है। यहीं पर भारत में पहली बार चावल के साक्ष्य भी लोथल में ही मिले हुए थे। अब इसके बाद आती है बिंद की पहाड़ियों से, यहाँ एमपी बिंद की पहाड़ियों से निकलती है एक नदी, और निकलते हुए यहाँ गिर जाती है। ये जो नदी है कर्क रेखा, तीन रेखा ज्यादा इंपोर्टेंट रहती है, लेकिन भारत से तो कर्क रेखा ही निकलती है। तो उस कर्क रेखा को दो भागों में से बांट देती है ये नदी है, ठीक है। कर्क रेखा को दो भागों में बांटती है, ऐसे क्वेश्चन आ जाता है। तो भारत के 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो 8 राज्य कौन से हैं?
गुजरात, राजस्थान, MP, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, वहां से। ठीक है, तो ये विंध्य की पहाड़ियों से निकलती है, विंध्य की पहाड़ियों से, तो इसका नाम है माही नदी। ठीक है, ये सब कहां से निकलती हैं? अरावली पर्वत श्रृंखला से। अच्छा दोस्तों, मैंने आपको बताया था ना, पर अरावली का अपना मेरा सबसे पहला वीडियो था भूगर्भिक समय सारणी, उसमें बताई थी मैंने अरावली की पहाड़ियों की उत्पत्ति कब हुई थी? प्री कैम्ब्रियन महाकल्प में। ठीक है, देख लेना, देखना चाहो तो। इसके बाद एक नदी और निकलती है, देखिए मोस्ट, यहाँ छत्तीसगढ़ और MP के बॉर्डर पे अमरकंटक एक चोटी है, वहां से ये निकलती है। इसका नाम है नर्मदा। चोटी बना दे, अमरकंटक। ये जो चोटी है मैकाल की पहाड़ियों का भाग है। ठीक है दोस्तों, ये जो चोटी है मैकाल की पहाड़ियों का ही भाग है, उसी के ऊपर है ये चोटी, अमरकंटक। तो इसका नाम है नर्मदा। इस नदी का नाम क्या है? नर्मदा नदी। इसकी कुछ सहायक नदियां भी हैं। ठीक है, उसकी चर्चा मैंने इधर कर रखी है। तो नर्मदा नदी, और यहाँ पर एक बंदरगाह है, नर्मदा नदी यहाँ गिरती है, और ये एस्चुरी यानी कि ज्वर नद मुख्य डेल्टा का निर्माण करती है। ठीक है, यहाँ। और एक बात और याद रखना, इसके इधर यानी कि इसके मैं आपको रेड कलर के मार्कर से दिखा दूं, इसके नर्मदा नदी के उत्तर में कौन सी है? विंध्य रेंज है, विंध्य पर्वत श्रृंखला। और दक्षिण में एक पर्वत श्रृंखला है, उसका नाम क्या है? सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला। ठीक है, ये इन दोनों के मध्य से गुजरती है, गहरी घाटी का निर्माण करती है। और फिर इसके दक्षिण में जो है वो MP के बैतूल से निकलती है एक नदी, जानते हैं? तापी या ताप्ती बात एक ही है। ये नदी MP के बैतूल से निकलती है, MP में बैतूल। MP के बैतूल जिले से ये नदी निकलती है। कौन सी निकलती है? तापी या ताप्ती, ये वाली नदी। ठीक है दोस्तों, ये आप मैंने बता दिया छत्तीसगढ़ और MP के विषय। इसका भी लिख देते हैं, MP व छत्तीसगढ़। कौन? माही नदी, सॉरी नर्मदा नदी। और माही विंध्य की पहाड़ियों से वही MP चला जाता है। तो ये है कुछ नदियां। और एक और नदी की हम चर्चा करेंगे। यहाँ आप जानते हो कि गोवा है, यहाँ गोवा है, छोटा सा राज्य। ये गोवा किस नदी पर है? गोवा की कैपिटल पणजी, मांडवी नदी, मांडवी नदी, ये याद रखना। ठीक है, ये गोवा है और ये किस नदी पर है? मांडवी नदी पर। ये भी यहीं गिरती है, अरब सागर में। ये अरब सागर है। इधर हमने जो अध्ययन किया था वो बंगाल की खाड़ी का था ना, बंगाल की खाड़ी का अध्ययन किया था जब हम इधर वाली नदियां पढ़ रहे थे। तो देखिए दोस्तों, ये सारी नदियां हैं, इंपॉर्टेंट है, आप इनको और अच्छे से देख लीजिए। मैं एक और बार इसकी बात कर देती हूँ। ये लड़का कच्छ है, ये राजस्थान है, ये गुजरात है, और ये यहाँ तक गुजरात है ये। फिर इसके बाद जो लगता है महाराष्ट्र, इधर MP है। आप एक बार भारत का मानचित्र देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये यहाँ ना जो लूनी है वो हमने बताया था अजमेर से निकलती है,
कहाँ से निकलती है? अजमेर से निकलती है। सबका एरिया बता दें क्या? यहाँ लिख देती हूँ मैं ना, यहाँ लिख दूंगी, अजमेर से निकलती है। इसके बाद अजमेर में अरावली की एक नाक की पहाड़ियों से ही निकलती है और रण के कच्छ में जाके गिर जाती है। फिर इसके बाद बनास नदी है, ये भी अरावली पहाड़ी से निकलती है और कहाँ जाके गिर जाती है? छोटे रण के कच्छ में। और इसके बाद आती है साबरमती नदी, ये उदयपुर में ही अरावली की पहाड़ियों से निकलती है और कहाँ जाके गिरती है? खंबात की खाड़ी में। ठीक है। माही नदी भी यही आगे गिरती है खंबात की खाड़ी में। इसकी एक विशेषता जो मैंने आपको बता दी, वही की कर्क रेखा को 2 भागों में बांटती है। और साबरमती की मैं आपको बता दूंगी, उधर जो शहर बसे हैं, गुजरात की राजधानी गांधीनगर, और एक वहां का गुजरात का सबसे प्रसिद्ध जिला अहमदाबाद इसी साबरमती नदी पर बसा हुआ है। इसके बाद ले लेते हैं नर्मदा नदी, जो एमपी और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पर अमरकंटक की चोटी है, जो कि मेकाल की पहाड़ियों का ही भाग है। तो वहां से निकलती है और यहाँ पर आकर गिर जाती है। कहाँ गिरेगी? ये देख लीजिए, खंबात की खाड़ी में। मैं इसकी कुछ चर्चा और इधर करूंगी। एमपी में बैतूल एक जिला है, वहां बैतूल का पठार भी है, पठार से निकलती है। तापी नदी निकलती है, और जो तापी को ताप्ती भी बोलते हैं, और निकलते हुए सतपुड़ा के दक्षिण में ये भी गिर जाती है। दोनों ही नदियां एस्चुरी का निर्माण करती है, यानी कि ज्वारनदमुख डेल्टा का निर्माण करती हैं। और इसकी एक विशेषता आप जान लीजिए नर्मदा नदी का, कि ये विंध्य के दक्षिण में सतपुड़ा के उत्तर में बहती है। तो इन दोनों के बीच में ये पर्वत है, तो एक बेली का निर्माण करेगी, यानी घाटी का, और बहुत गहरी घाटी का। ठीक है। फिर बात आती है यहाँ मांडव की पहाड़ियां हैं गुजरात में। ठीक है। तो मांडव की पहाड़ियों से भोगवा नदी निकलती है और रण के कच्छ में खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। मैंने आपको इसका इतिहास बताया था लोथल के बारे में। और ये मांडवी नदी है, कहाँ पर है? ये मांडवी नदी। ठीक है, ये है आपका कुछ। अब देखिए कुछ चीजें देख लीजिए, ये लिखी हुई है। नर्मदा नदी की सहायक नदियां तवा, कुंडी, गई, हेरन, शिप्रा पर ही उज्जैन बसा हुआ है, शिप्रा नदी पर। ठीक है, ये इसी की सहायक नदी, उस पर उज्जैन बसा हुआ है। एक चीज और हम आपको यहाँ दिखा दें कि नर्मदा नदी के मुहाने पर, जो ये वाला मुहाना है ना, भरूच बंदरगाह बना हुआ है। ठीक है, भरूच बंदरगाह मुहाने पर है, नर्मदा नदी के मुहाने पर। और तापी नदी के मुहाने पर क्या? सूरत। ठीक है, सूरत बसा हुआ है तापी नदी के मुहाने पर। और तापी नदी की सहायक नदियां देखिए, पंजरा व गरना। लूनी नदी की सहायक नदियां देख ली, बांदी, सुकारी व जवारी। ये सहायक नदियां हैं और आप इनका अच्छे से अध्ययन कर लीजिए। एरिया बता दिया कहाँ से निकलती है और किधर जाके गिर जाती हैं। ये रियली आप कुछ फैक्ट इसके और इसके अच्छे से याद रखिए। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, आप इसको चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। वैसे मैं तो यही कहूँगी कि आप मेरी तरह मानचित्र बनाकर इसको प्रैक्टिस कीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। तो दोस्तों, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तो लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर कीजिए। धन्यवाद।